Hello dear student, this is me Anush Srivastava. Today I will discuss with you exercise 2.4 which is optional of the NCERT. As we have discussed about the quartic polynomial and in this video I will tell cubic polynomial. What is cubic polynomial? देखिए cubic polynomial क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 3। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है एक्स की 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस कैसे फाइंड करने होंगे? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। उसमें क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए इसकी जीरोस पावर इसकी कितनी है? मैक्सिमम 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 3। तो जीरोस मान लिया मैंने अल्फा बीटा और गामा है, इसको गामा बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है यहाँ पे और ए क्या है? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है पे? कोफिशिएंट ऑफ ए, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए क्या है? ए, तो इसीलिए क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये हो गया सम ऑफ ऑल जीरोस। अब ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, और वी कैन से प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए सी किसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है? एक्स का, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये किसका लिखा हुआ है? मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? ए। अल्फा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म में माइनस लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले के थ्रू हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4. क्वेश्चन इज दैट if any polynomial 2x cube plus x square minus 5x plus 2 is given and its zeros are given, so we have to verify it, these zeros are verify this polynomial or not. अब देखिए इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे? कंपेयरिंग given polynomial with ax cube प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए इसके साथ कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी फाइंड, देन वी फाइंड ए इज इक्वल टू, अब देखिए ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा कंपेयर करने पे? 2, एंड बी इज इक्वल टू, बी देखिए यहाँ पे कितना होगा? +1, एंड सी इज इक्वल टू -5, एंड डी इज इक्वल टू 2। ये इसके क्या हो गए? वैल्यूज हो गई ए बी सी और डी की। अब देखिए जीरोस को वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन गिवन पॉलिनोमियल। अब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें क्या करना है हमें? x इज इक्वल टू 1/2 पुट करना है, और अगर 1/2 पुट करने पर ये जीरो देता है तो इट मीन्स 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। So 2 into 1/2 to the power 3 plus 1/2 to the power 2 minus 5 into 1/2 plus 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, और इसी तरीके से प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एंड 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 2 जा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? -4/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जीरो गिवन हो गया, तो जब जीरो इसमें हो गया तो इसका मतलब 1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
लाइक दिस सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू 1। अब जब x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए 2 बन जा 2 2 1 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 आ गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे, माइनस है तो ये क्या रहेगा, माइनस का 8। इसी तरीके से -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, +4। तो कितना होगा +4, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है। अब माइनस माइनस क्या होगा, +5 2 × 10 +2। अब देखिए 16 +4 +12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0। अब 0 हो गया तो ये x इज इक्वल टू -2 यानी -2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये तो हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि इसके जीरोस हैं। देखिए a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फॉर वेरीफाइंग you can understand it, for verifying अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, -b/a। -b/a, अब b देखिए कितना है, -1, a कितना है यहाँ पे 2, तो -1/2। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, देखिए 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, इसी तरीके से गामा की है 2। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 -1, और सॉल्व करने पे आएगा -2। इट मीन्स देखिए इसको जब हम फार्मूले से वेरीफाई कर रहे हैं तो भी -1/2, और जो इसको ऐड किया है उसमें भी -1/2। इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट पुट करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, C/A। अब C/A, तो C देखिए यहाँ पे कितना है, -5, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -5/2 हो गया। अब अल्फा बीटा यानी अल्फा कितना है यहाँ पे 1/2, बीटा यहाँ पे कितना है 1, प्लस बीटा कितना है 1 इंटू -2 प्लस गामा यहाँ पे देखिए कितना है -2, और अल्फा यहाँ पे कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -2 कैंसिल, ये -1, तो 1/2 -3 2 × 6, तो ये भी हो जाएगा -5/2। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, सो वी हैव वेरीफाइड इट। इसी तरीके से आप लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा, नाउ अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a। अब देखिए d/a, तो d कितनी है वैल्यू -2, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, -1 होगा। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और गामा की वैल्यू, उसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 2 बन जा 2, तो ये -1, ये भी देखिए इक्वल आ गया। तो इट मीन्स वी हैव वेरीफाइड बाय द फार्मूला एंड बाय डायरेक्ट एडिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively. So question is here, question number 2, sum of zeros। अब देखिए सम ऑफ जीरोस ये क्या है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 2। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a। ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या गिवन है, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इन तीनों का ये सम गिवन है -7। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीन्स है अल्फा बीटा गामा, इन जीरोस का प्रोडक्ट, वो कितना गिवन है -14। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, -d/a।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा गिवन है। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे यहाँ पे एज वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू डी। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब देखिए 1, 2, 3 से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो ए इज इक्वल टू, देखिए ए कैसे फाइंड होगा, ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2, तो इसके अपॉन में क्या होगा 1। तो कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, यहाँ पे भी क्या लिखा, यानी कि ए की वैल्यू सब जगह क्या हो गई 1। बी कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे ए 1 अगर है तो बी कितना होगा, तो यहाँ से 2/1 माइनस बी, और ए की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इसी तरीके से सी की वैल्यू ए 1 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सी की वैल्यू क्या होगी -7। एंड वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू 1 होगा ये, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस का 2x स्क्वायर, अब ये -7 तो माइनस का 7x, और ये प्लस डी, तो प्लस डी की जगह पे 14, सॉरी दिस इज 14। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जीरोज मान लेता हूँ कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप लिख लेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा यहाँ पे कितना है ए माइनस बी, बीटा यहाँ पे कितना है प्लस ए, प्लस गामा कितना है ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, जब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बी कितना आएगा 3, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी बी आएगा -3, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +3 होगा, और अपॉन में 1, ये बी लिखा हुआ है, ये ए यहाँ पे होगा कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, बी कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3/3, दिस इज 1। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। अब देखिए वैल्यू ऑफ a फाइंड हो गई, अब आपको वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है। तो आपको पता है अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है देखिए a माइनस बी एंड बीटा कितना है a, फिर बीटा कितना है ए, गामा कितना है ए प्लस बी, प्लस गामा कितना है ए प्लस बी, एंड अल्फा देखिए कितना है ए माइनस बी, और सी अपॉन ए। तो अब देखिए सी यहाँ पे क्या होगा दिस 1 और अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको अब या फिर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसमें वैल्यू पुट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए कितना है 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर लिए 1 से मल्टीप्लाई, और दिस इज आइडेंटिटी, क्या लिखी हुई आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी कैंसिल, ये कितना होगा 1 1 2 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
देखिए 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 3 - b² = 1 एंड -b² = 1 - 3 -b² = -2। अब देखिए यहाँ से तो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा 2। सो b = √2 प्लस माइनस √2। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि b की वैल्यू जो होंगी यहाँ पे 2 होंगी, तो b की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस √2। ये किस तरीके से आता है इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए b² - 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे b² - √2 का होल स्क्वायर। अब इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा b प्लस √2 एंड b माइनस √2। तो इसके जब जीरोस निकालेंगे तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, इसीलिए यहाँ पे b = प्लस माइनस √2। सो द वैल्यूज ऑफ a = 1 and b = प्लस माइनस √2। Thank you for watching. This was the video of exercise 2.4. Remain question I will discuss in next video.